बुद्धगया टेम्पल ॲक्ट 1949 त्वरित रद्द करून महाबोधी महाविहार हे बौद्ध भिक्खू व बौद्धांच्या ताब्यात द्यावे व तेथील व्यवस्थापन हे पूर्णतः बौद्ध भिक्खूंच्या हाती देण्यात यावे। या मागणीकरता काल नांदेड येथील भिक्खू संघ, भारतीय बौद्ध महासभा, विविध आंबेडकरी पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या वतीने नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आलाय। मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाल्यानंतर भिक्खू संघाच्या वतीने आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले। होश में आओ, होश में आओ। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। धिक्कार असो, धिक्कार असो, धिक्कार असो, धिक्कार असो। महाबोधि महाविहार का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन नया नहीं है। सबसे पहले 1891 में अनागरिक धर्मपाल जो श्रीलंका से आए थे, उन्होंने महाबोधि महाविहार हिंदुओं के कब्जे से हमें सौंपा जाए ऐसी मांग की थी। विश्व भर में उन्होंने यूनो तक, उस समय यूनो तक उन्होंने मांग की थी। उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय में उन्होंने एक केस लड़ा और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1930 के पहले की बात है, 1930 के पहले महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपा जाए ऐसा निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी दिया था। लेकिन बिहार विधिमंडल उसको पुनः एक बार 1949 में पारित करता है और उसमें वह तरतूद की जाती है कि उसमें एक कमेटी होगी। कमेटी में 4 हिंदू सदस्य होंगे, 4 बौद्ध सदस्य होंगे और 9वां उसका चेयरमैन होगा, जो अध्यक्ष होगा वह कलेक्टर होगा और वह हिंदू रहेगा। 2013 में उसको खारिज किया, कलेक्टर कोई भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये 4 हिंदू और 4 सदस्य, 4 बौद्ध होने के बावजूद 9वां जो चेयरमैन होता है उसको भी नियुक्त किया जाता है बिहार सरकार द्वारा। यानी बिहार सरकार ने अपने हाथ में उसकी चाबी रखी हुई है कि 5 सदस्य हिंदुओं के रहेंगे जो बिहार सरकार ही नियुक्त करता है। रही बात 4 बौद्ध सदस्यों की, तो आज तक बिहार सरकार ने जिनको बौद्ध सदस्यों के तौर पर वहाँ पर जो है नियोजित किया गया है, उन सदस्यों को ऐसे ही नामधारी उन्होंने सदस्य बनाया है। लेकिन पूरा पावर तो हिंदुओं के हाथ में है। भगवान बुद्ध ने कर्मकांड को धिक्कारा है, आत्मा को भगवान बुद्ध ने नाकारा है। लेकिन वहाँ पर जो है कर्मकांड किए जाते हैं, श्राद्ध पक्ष किया जाता है, पिंडदान किए जाते हैं और वहाँ पर आत्मा की पूजा की जाती है। शैव पंथ के एक मठाधीश, एक गिरी वहाँ के एक सदस्य हैं। उस कायदे में 1949 के कायदे में एक तरतूद ऐसी भी की गई है कि महाबोधि महाविहार परिसर में जो शैव मठ है उसकी पूरी संपत्ति की देखभाल केवल वहाँ के पुजारी करेंगे। महाबोधि विहार समिति उसमें दखल अंदाजी नहीं देगा। वो एक्ट बौद्धों के ऊपर अन्याय करने वाला वो एक्ट है। वो एक्ट के मुताबिक वहाँ पर 4 हिंदू, 4 बौद्ध और वहाँ पर जाने वाले जो जिला अधिकारी है वो वहाँ के पदसिद्ध अध्यक्ष रहेंगे। ऐसा वो 1949 का एक्ट है, वो बौद्धों के ऊपर अन्याय करने वाला है, उसे त्वरित रद्द करना चाहिए। और बौद्ध भिक्खू और बौद्ध समाज को वो महाबोधि विहार का पूरा कारोबार देना चाहिए। यही मांग लेकर के हम यहाँ पर 25 मार्च 2025 में महामोर्चा निकालने वाला है। लाखों की तादाद में यहाँ पर बौद्ध अनुयायी यहाँ पर उपस्थित है। ये महामोर्चा का जो निवेदन है, ये गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र पंत प्रधान और बिहार राज्य सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार और यूनेस्को को हमने ये निवेदन सादर किया है जिला अधिकारी नांदेड़ की मार्फत से। तो ये एक्ट त्वरित 1949 का रद्द करके महाबोधि महाविहार ये बौद्ध भिक्खु और बौद्धों के ताबे में देना चाहिए, क्योंकि विश्व भर के बौद्ध भिक्खु, बौद्ध भिक्खुनी और बौद्ध अनुयायी, उपासक उपासिका, इनका वो श्रद्धा का ठिकान है, ये हमें मिलना चाहिए। इसके लिए हमारा ये आंदोलन महामोर्चा की ओर से चालू है और वो पूरी
पूरी शांतता से यहाँ पर हमारा ये महामोर्चा आंदोलन चालू है। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे आगे चलकर? लोगों से यही अपील है कि हम एक जगह पर आना चाहिए। हम अगर एक जगह पर आते हैं तो हमारी जो हिरासत, हमारी जो अमानत है वो हमारे पास में आ जाएंगे, हमारे हिरासत में आ जाएगी। इसके लिए सभी लोगों ने एक होकर के ये महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है इन्हें हमें यशस्वी करना है। इसीलिए सब लोगों ने आपसी मतभेद भुला करके हम सब एक है, यही बात सामने रखते हुए सभी समाज ने एक होकर के महाबोधि महाविहार का ये लड़ा आंदोलन जारी रखना चाहिए। जो महाबोधि महाविहार बुद्ध गया 1949 का एक्ट है वो रद्द करके बौद्ध भिक्षुओं के ताबे में देना चाहिए। ऐसी मांग अभी से नहीं तो पिछले 100 साल से चालू है। अनागरिक धर्मपाल जी ने इस मोर्चा को, इस आंदोलन को चालू किया था। तब से लेकर आज तक 100 साल से ये आंदोलन चालू है। अभी भी हम आंदोलन कर रहे हैं और इसके बाद भी आंदोलन चालू रहेगा। जब तक ये बुद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं के ताबे में नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा और इससे भी अधिक शांति से होके उग्र भी हो सकता है। लेकिन हम बुद्ध विहार लेके छोड़ेंगे और ये हमारा अधिकार है और हम जग भर के बौद्ध भिक्षु और यहाँ भी भारत भर के बौद्ध भिक्षु सभी अम्बेडकरी समाज एक होके इस बुद्ध विहार को हासिल करके रहेंगे। ऐसे निवेदन हम इस आज के मोर्चा में से केंद्र सरकार और वहाँ के बिहार के राज्य सरकार को दिया है और ऐसी जी की हमारी मांग है वो पूरी करनी चाहिए। इससे भी अधिक उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। BTMC जो एक्ट है, मतलब बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जो बहुत मतलब गलत तरीके से बौद्धों के विरुद्ध में हुआ है। 1949 का जो कानून है वो कानून के हिसाब से उसमें जो 9 कमेटी के मेंबर है उनमें से 4 बौद्ध है, 4 अबौद्ध यानी हिंदू है और उसका प्रमुख कलेक्टर है। लेकिन ये सब बौद्धों का जो श्रद्धा स्थल है, बौद्धों का श्रद्धा स्थल यानी बौद्धों के इसमें होना चाहिए, उनके काबू में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1949 में वो जो कानून है वो बौद्धों के विरुद्ध में है। इसीलिए पुनः इस देश में एक बार आवाज़ उठी है कि बोध गया महाबुद्ध विहार जो है वो बौद्धों के मतलब बौद्धों को सौंपा जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिहार सरकार ने जो कानून किया है उसको रद्द करके उसमें सुधार न करके ये पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए।